झारखंड और ये सब उड़ीसा की बॉर्डर, तो ये भी सब आ जाता। कथा नहीं सुन पाते तुम, हो सकता है व्यवस्थाओं में लगे रहते, पर शिवजी ने विचार करा, तूने 2 साल दाढ़ी नहीं बनाई, 2 साल बाल ना कटाए, 2 साल तक तू तप साधना करता रहा, तो मेरे शंकर भगवान ने सोचा जब इतना तूने करा है तो कथा भी दिल लगाकर एक जगह पर बैठकर श्रवण कर, सुनो, धारण करो। ये शिव सोच, अच्छा सोचो, कुछ अच्छा ही मेरे बाबा ने लिखा। और ये जितनी माताएं बैठी ना, जीजियां जितनी बैठी है बाहर कुर्सी पे, जो लोग बैठे हैं, ये बड़े खुश होके सुन रहा है इतनी प्रसन्नता में, क्योंकि इनको ही मालूम इतनी पास से तो कथा नहीं मिल सकती थी ये तो, क्योंकि ना जाने पंडाल में भी कहाँ बैठते और एलईडी पर देखते, पर इतने करीब में बैठकर कथा सुनने को मिल रही है, तो तुम तो घर जाके 2 लोटा क्या 4 लोटा जल चढ़ाने वाली, पक्का है ये विचार तो पक्का है। अब यहां से जाओ तो तुम यहाँ के कलेक्टर, एसपी, एसडीएम, आईजी, कमिश्नर, एसडी सबको धन्यवाद देना, 2 लोटे जल का प्रताप था जो तुमने महाराज की कथा इतने पास में से सुनवा दी। महाराज ये कृपा है, शिव तत्व है, शंकर शंकर कुछ अच्छा सोचा होगा उसने, बहुत अच्छा सोचा, उसकी करुणा है बहुत, विचार करो। शिलाद मुनि ने कहा इतना समय लगा दिया तुमने आने में, मैंने तो सोचा नहीं था कि इतना समय लगेगा। महाराज, लिखावट बता देती है पेन में स्याही कौन सी है, और सिखावट बता देती है कि घर में कमाई कौन सी है। सावधानी रखकर सुनना जरा, घर की कमाई और पेन की स्याही, ये दोनों हमारे सामने जरूर आती है। एक घर की कमाई और पेन की स्याही, ये दोनों हमारे सामने जरूर आती है। हमारी लिखावट बता देती है, जब हम लिखने बैठते हैं, लिखावट बता देती है कि तुम्हारे पेन में स्याही कौन से रंग की है, ये तुम्हारी लिखावट बताएगी। और महाराज, सिखावट तुम्हारे घर की कमाई बता देगी। तुम्हारे बच्चों में अच्छे संस्कार हैं, बच्चे माता पिता का आदर कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं। फिर निवेदन करूंगा, बच्चों को खूब पढ़ाओ, अपने बेटा बेटी को खूब पढ़ाओ, जितनी अच्छी एजुकेशन दे सकते हो दो। खूब पढ़ाओ, पर बच्चों को पढ़ाने के साथ में संस्कारों में भी ढालो। ज्यादा पढ़ने के बाद बच्चे आपको खुद, जिन बच्चों को आपने पढ़ाया, अगर उनमें संस्कार नहीं होंगे तो वो बच्चे धीरे धीरे आपको बेवकूफ समझने लगेंगे। मम्मी तुम्हें अकल नहीं है, तुम चुप रहो। पापा अपने ऑफिस में ये बात बताना, हमको मत बताओ। हमने कई लोगों को देखा है, बड़े बड़े पद अधिकारियों को देखा है, जिनकी सत्ता पूरे ऑफिस में चलती है, पर घर में औलाद से हार जाते हैं, घर में औलाद से हार जाते हैं। हमने बड़े बड़े, हमारा तो सब दूर जाना है, सब दूर से मिलना है, सबसे मिलना होता है, सबके पास जाना होता है। बड़े बड़े अधिकारी बहुत ऊंची पोस्ट पर हैं, बहुत ऊंचे पद पर हैं, जिनकी धाक सब दूर चलती है, पर रिटायरमेंट होने के बाद वो बाप भी आंख में से आंसू बहाकर कहता है कि मैंने बच्चों को पढ़ाया, खूब ऊंचे पद पर पहुंचाया, खूब एजुकेशन में पैसा लगाया, पर मेरे बच्चों को मैं संस्कार देना भूल गया। वो बच्चे आज मुझे सिखाते हैं, चुप रहो, ज्यादा मत बोलो, अपना अब हम नहीं सुन सकते, अब शांति रख लो। ये बच्चे कहते हैं, ये बच्चे कहते हैं। हमने पढ़ाया, एजुकेशन दो अपने बच्चों को, खूब पढ़ाओ, खूब विद्यादान कराओ, खूब अच्छा पढ़ाओ। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, मैं सबसे निवेदन करूंगा, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं उनसे भी कहूंगा, अपने बेटा बेटी को तुम्हारी सामर्थ्यता से ज्यादा पढ़ाओ, अच्छी एजुकेशन कराओ, पर एजुकेशन के साथ संस्कार जरूर देना। अपने घर के संस्कार देना जरूरी है। बच्चे तुमको पढ़ लिखने के बाद ये ना समझे कि मेरे माँ बाप बेवकूफ हैं।
पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, पर बच्चे जब ऊंची आवाज में बात करने लगे, पापा चुप रहो, मम्मी तुम मेरे से फालतू बात मत करा करो, तुम में अकल नहीं है, तुम चुप रहो। बच्चे जब व्यर्थ की बातें बोलने लगे तो समझ लेना पढ़ाई तो कराई तुमने, एजुकेशन तो कराया, पर संस्कारों से वंचित कर दिया। संस्कारों से इसीलिए ये व्यासपीठ हमेशा कहती आई है और आज फिर कहती है, अपने बच्चों की पढ़ाई में तुम जो खर्च कर रहे हो, ऐसा ही खर्चा एक अपने आस पास मोहल्ले में, कॉलोनी में, सोसाइटी में, समाज में, अपने रिश्तेदारों में, नातेदारों में, या अपने आसपास में कोई भी समाज का व्यक्ति हो और उसके बच्चे को अगर पढ़ने का शौक हो, विद्या अध्ययन का शौक हो, वो पढ़ना चाहता हो, तो निवेदन है उसकी एजुकेशन का खर्चा आप उठाओ। जब उस बच्चे को पढ़ाओगे, एक अपने बच्चे को पढ़ाओगे और एक दूसरे के बच्चे को जिसको पढ़ने का शौक है, पैसा नहीं है, पढ़ना चाहता है, उसकी एजुकेशन का जब आप खर्चा उठाओगे, जब आपके बच्चा भी बड़ा होगा और वो जिसको पढ़ाया वो भी बड़ा होगा, दोनों में अंतर समझ में आएगा। जिसको तुमने पढ़ा दिया, लिखा दिया, अगर वो ऊंचे पद पर पहुंच गया तो तुम्हारे एहसान को मरते दम तक नहीं भूलेगा। मरते दम तक कि मेरे पास वाले पड़ोसी ने मुझे पढ़ाया था, उसने अच्छी एजुकेशन कराई। इसलिए हमारी विठले सेवा समिति, हमारा कुबेरेश्वर धाम आज भी ना जाने कितने बच्चे हैं जिनकी फीस जमा करता है, जिनका पढ़ाता है, उनकी ड्रेस, उनकी किताब, ना जाने कितनों की फीसें जमा कर कर विठले सेवा समिति कॉलेज की, स्कूलों की फीस जमा कर कर बेटा बेटी को पढ़ा देती। और वो बच्चे जब अच्छे पद पर पहुंचते हैं तो याद करते हैं कि हमने विठले सेवा समिति ने हमारा खर्चा उस परिस्थिति में उठाया जब हमारे पास नहीं था। और बाद में वो कहते हैं कि हमें बताओ, हमें समिति के लिए क्या करना है।